नमस्कार। पीएमसी गुजरात के इस मंच से मैं इस शरीर में इंदु सूद सभी मित्रों का इस संध्या स्वाध्याय सत्र में स्वागत करती हूँ, जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं और जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इस स्वाध्याय में बहुत सी पुस्तकें कर चुके हैं। डॉक्टर रंजन का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में ये जो स्वाध्याय को लेके आए और इतनी सारी ज्ञानवर्धक पुस्तकें अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के पार्ट्स की हमारे सामने उन्होंने लाए, और हम इसका स्वाध्याय जो है कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। थियोसफी की भी कई पुस्तकें हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, जैसे कि वॉइस ऑफ साइलेंस, लाइट ऑन द पाथ, ब्रह्म विद्या के मोती, सेल्फ कल्चर, सो मेनी ऑफ देम। और अब भी हम जो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनी बेसेंट की पुस्तक एशियंट विजडम, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक। और इसी का हिंदी रूपांतरण भी हम यहाँ पर देखते हैं, सनातन ज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन डॉक्टर रंजन हमारे सर के द्वारा जो है बहुत ही विस्तृत रूप से जो लिया गया। और इसके ऑलरेडी हम जो है 3 चैप्टर्स जो है देख चुके हैं। फिजिकल प्लेन देख चुके हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड देख चुके हैं, और उसके बाद हम देख चुके हैं एक अलग से कामलोक भी, जो कि एस्ट्रल के साथ ही जुड़ा हुआ है। और उससे अगला वाला प्लेन हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, मेंटल प्लेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट्स में उसको बांटा भी जाता है, लोअर मेंटल और हायर मेंटल, है ना फ्रेंड्स। और इसके लिए हमारे साथ जो जुड़ी हैं आज, ऋचा खन्ना जी, आप सभी लोग उनसे वाकफ हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, और पहले भी वो बहुत सारे जो है हमारे साथ स्वाध्याय के सेशंस जो है ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ ऋचा जी आपका। धन्यवाद। धन्यवाद इंदु जी। और जैसे इंदु जी ने बताया, हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए डॉक्टर एस रंजन के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी बुक्स हमारी और इतनी नॉलेजेबल बुक्स हमारे लाइफ में लेकर आए हैं। जो ये बुक है थियोसॉफी की, एनी बेसेंट ने लिखी है, एंशिएंट विजडम, हिंदी में सनातन ज्ञान, बहुत ही ज्ञानवर्धक बुक है। हम खो जाते हैं अपनी दुनिया में, अपने आसपास की दुनिया में, रोज़मर्रा की लाइफ में खो जाते हैं, पर इन बुक्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे और भी कितने प्लेन्स हैं, इस फिजिकल प्लेन को छोड़कर बाकी भी और कितने प्लेन्स हैं। और आज हम एक उसमें जो प्लेन है, मेंटल प्लेन, आज हम उसका भ्रमण करने वाले हैं। तो यस। आइए ये चलते हैं और देखते हैं कि मेंटल प्लेन में क्या-क्या होता है। ये एक तरह का लोक ही आप समझ लीजिए, जैसे कि ये भूलोक है, धरती लोक है जिसमें हम जीते हैं। तो इससे तो हम काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं कि क्या-क्या होता है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर है, पेड़-पौधे हैं, कितने ही झरने हैं, कितने ही सुंदर कलर्स हैं। पर मेंटल प्लेन में आपका क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सोचते हैं हम वहाँ पर, क्या-क्या दिखता है हमें वहाँ पर, तो उस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। सो तो मैं एक माध्यम ही हूँ, मीडियम ही हूँ। बताया गया ये जो ज्ञान है, ये एनी बेसेंट के थ्रू बताया गया है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उनके द्वारा साझा किया गया ध्यान मैं आपको पूरी तरह से बता पाऊँ। लेकिन अगर कुछ भूल-चूक हो गई हो तो आप पुस्तक ज़रूर पढ़िए, उसके चैप्टर ज़रूर पढ़िए, और आपको उससे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और इन डेप्थ विज़डम मिलेगा। यस ऋचा जी, तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमारे यहाँ की परंपरा है, हम थियोसफी का कोई भी जो सत्र है प्रारंभ करने से पहले हम प्रेयर करते हैं, जुड़ते हैं उस डिवाइन से, उस कॉन्शियसनेस से, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। और स्पेशली एनी बेसेंट की ही ये प्रेयर जो है, जो लिखी गई है, वननेस में हमको लेके जाती है। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने अंदर फील कीजिए उस वननेस को इन शब्दों के द्वारा। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other.
हिंदी में इसको इसी प्रकार कहा गया, हे गुप्त जीवन जो प्रत्येक परमाणु में कंपित है, हे गुप्त प्रकाश जो प्रत्येक प्राणी में चमक रहा है, हे गुप्त प्रेम जो सभी का एकत्व में आलिंगन कर रहा है, वो सभी जो तुम्हारे साथ एक जैसा अनुभव करते हैं, जाने कि वे इसलिए प्रत्येक दूसरे के साथ एक ही है। ओम शांति शांति शांति। बी पीस विद एवरीवन। यस ऋचा जी, हम लोग अब सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो अब हमको ले चलिए आप मेंटल प्लेन में, क्या क्या होता है वहां पर, जी कैसे सर, वहां पे पहुंचे। मंच आपका, ओवर बिल्कुल। टू यू। थैंक यू सो मच। सो मैं कुछ स्लाइड्स की हेल्प लूँगी अपना इस ज्ञान को आपके साथ साझा करने के लिए। वन मोमेंट प्लीज़। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? आप मुझे बता सकते हैं? यस यस, हो रहा है, परफेक्ट। जी। सो एनी बेसेंट से तो सभी वाकिफ़ हैं, पर मैं आपको थोड़ा-सा जो है इनके बारे में बताना चाहूँगी। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश की सोशल रिफॉर्मर थी, थियोसॉफिस्ट तो थी ही, और इंडिया की इंडिपेंडेंस लीडर भी थी। उसमें भी इन्होंने अपना काफ़ी सहायता दी थी। 1889 में इन्होंने हेलेन ब्लेवेट्स्की के जो प्रिंसिपल्स थे थियोसॉफी के, उसमें वो जैसे डूब ही गई, और इसी के बाद उन्होंने काफ़ी काम किया थियोसॉफी के ऊपर, काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए और काफ़ी सारी पुस्तकें भी लिखी। कुछ पुस्तकें जैसे इंदु जी ने पहले भी बताया, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, और उनकी ये बुक एंशिएंट विज़डम। तो इस एंशिएंट विज़डम या सनातन ज्ञान, तो इसमें क्या है और इस बुक में हम क्या समझ पाएंगे? तो ये जो बुक है बहुत ही सभी के लिए है। मैं कहूँगी कि जो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी है, उनको भी एक नई-नई चीज़ें समझ में आएँगी, और जो लोग नया शुरू कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को और भी डेप्थ से जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें एक और भी चीज़ उन्होंने जो बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, वो है साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी। इन सभी को जो है कई लोग अलग-अलग तरीकों से देखते हैं कि साइंस के हिसाब से तो ये सब चीज़ें नहीं होती। साइंस के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो इन्होंने अपनी बुक में साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी दोनों को ही मिक्स कर कर ये बताया है कि ये जो तीनों पाथ है, ये जो तीनों रास्ते हैं, ये अलग-अलग नहीं हैं, ये साथ में ही हैं और ये एक ही ज्ञान बताते हैं, वो है स्पिरिचुअल विज़डम। अलग-अलग चैप्टर्स हैं इस बुक में, जैसे इन्होंने बताया फिज़िकल, एस्ट्रल, मेंटल, देववचन, बुद्धिक, रीइन्कार्नेशन, कर्मा, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन एंड लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, और आज हम मेंटल प्लेन इसमें आपको बताने जा रहे हैं। तो मेंटल प्लेन है क्या? इसको कैसे समझें और ये है क्या? मेंटल प्लेन और कुछ नहीं, एक नॉन फिजिकल डायमेंशन है, एक तरह का डायमेंशन ही है। इसको ऐसा ही समझिए जैसे अर्थ पर है, अर्थ पे हमें अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जहाँ चीज़ें समझ में आती हैं या हम फील करते हैं। ये भी एक डायमेंशन है जिसमें जो हम फील कर पाते हैं वो है थॉट्स। यहाँ पर जो चीज़ चलती है, जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, वो जो है चलती है, वो आपके थॉट से चलती है। ये एस्ट्रल प्लेन से ऊपर और बुद्धिक प्लेन से नीचे है हायरार्की में। मेंटल प्लेन में होता क्या है? तो जैसे आपको पहले भी बताया, ये क्या है? ये एक है वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, इंटेलेक्ट एंड आइडियाज़। मुझे कई बार लगता है कि हमारे दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एक ही in 1 second itself, or in one split second itself, there are so many thoughts, ideas which are floating around our mind. तो सोचिए, ये एक आप इमेजिन भी खुद कर सकते हैं कि आपके आसपास जो है एक उस लोक में पहुंच गए हैं जहां पर ये जो थॉट्स हैं इन्होंने फॉर्म लिया हुआ है।
ये जो थिंकिंग है, जो हमारा हायर माइंड है वो बसता है, और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ टाइम्स के थ्रू ये डेवलप होता रहता है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये एक इमेजिनरी नहीं है कि मैं आपको इमेजिन करने को बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी हम अपने सेंसेस में है, फिजिकल बॉडी में है, बहुत अच्छे से शायद ना समझ पाए, तो इसके लिए इमेजिन करने को बोला जा रहा है। पर एनिमेशन कहने कि ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है। हाँ, पर ये बहुत ही सटल वर्ल्ड ज़रूर है, क्योंकि ये चेतना के बेसिस, क्योंकि ये थॉट्स का एक वर्ल्ड है, इंटेलेक्ट और आइडियाज का वर्ल्ड है, और डेफिनेटली इट इज मोर रिफाइंड देन फिजिकल और एस्ट्रल मैटर। इसका स्ट्रक्चर अभी कैसा है, तो उन्होंने क्या बताया, जैसे आपका फिजिकल और जो बाकी भी जो प्लेन्स की उन्होंने चर्चा करी है, स्पेशली एस्ट्रल प्लेन की, तो वो कहती है कि ये जो मेंटल प्लेन है तो वो भी 7 भागों में बटा हुआ है। लोअर मेंटल सब प्लेन एंड आपका हायर मेंटल सब प्लेन। लोअर मेंटल सब प्लेन अभी इन्होंने 7 भागों में बांटा है, तो 1 से 4 तक उसे लोअर मेंटल बोलेंगे, और हायर मेंटल 5 से 7। लोअर मेंटल को लोअर मेंटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी कॉन्क्रीट थिंकिंग है। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब क्या, कि आप रीजनिंग माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, तो आप सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे रीजनिंग कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या कोई घर के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं या मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपके जो थॉट्स हैं वो मटेरियलिज्म के ऊपर है, आपके फियर, एंग्जाइटी, ग्रीड, इन सभी चीज़ों के ऊपर है, प्लानिंग के ऊपर है, आपके पैशन के ऊपर है, तो ये एक लोअर सब मेंटल प्लेन होगा। हायर सब मेंटल सब प्लेन में आपके कौन कौन से थॉट्स होंगे, तो वो कहते हैं कि ये जो थॉट्स हैं ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स मतलब यहाँ पर थॉट्स भी इसे नहीं कह सकते, यहाँ पर जो काम कर रहा होता है वो आपका इंट्यूशन कर रहा होता है। तो एनी बेसेंट क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे हायर सेल्फ हैं, या जो भगवान का, जो डिवाइन सेल्फ का एक सीड है, उसके थ्रू जो है काम चल रहा होता है। वहाँ से जो है डिवाइन आइडियाज, इंस्पिरेशन और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये हायर सब मेंटल प्लेन चलता है। यहाँ पर जो हमारे थॉट्स होंगे वो क्या, कैसे होंगे, कि हम दूसरों का उद्धार कैसे कर सकते हैं, दूसरों के प्रति हम कंपैशन कैसे रख सकते हैं, दूसरों के प्रति हम सेवा कैसे उन्हें दे सकते हैं कि वो भी उसी तल पर आ जाए जिस तल पर हम हैं। इसके फर्दर डिवीजन उन्होंने बताया है कि ये जो डिवीजन है मेंटल प्लेन, जो लोअर सब मेंटल प्लेन है और जो हायर सब मेंटल प्लेन है, तो लोअर सब मेंटल प्लेन को उन्होंने नाम दिया है फॉर्म, रूपा। क्यों फॉर्म और रूपा उन्होंने बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो थॉट्स है वो आपको दिखाई देंगे, एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक विजिबिलिटी दिखाई देगी। ये जो थॉट्स होंगे, जैसे हम भी अगर कुछ सोचे कि जैसे मुझे कार चाहिए, तो आपको कार की एक शेप दिखाई देगी। सो यहाँ पर जो भी आपके थॉट्स जिसमें शेप आती है, तो वो आते हैं फॉर्म या रूपा लेवल्स पर। फॉर्मलेस अरूपा लेवल्स या हायर सब मेंटल प्लेन, जो कि 5 से 7 में होता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये जो थॉट्स रहते हैं ये एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप इसे इतना शेप में इसे नहीं लेकर आ सकते, फॉर्मलेस रहते हैं। पर ये बाद में फॉर्म लेते हैं जब ये लोअर सब मेंटल प्लेन में जाते हैं, एस्ट्रल में जाते हैं और फिजिकल में जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल एनी बेसेंट ने दिया कि जैसे अगर हमें एक थॉट आता है, या हायर सब मेंटल प्लेन का एक थॉट है कि एक एक ज्योमेट्रिक शेप उन्होंने सोची, जिसके 3 भाग हैं। ये एक थॉट है। अभी इस थॉट में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसका हमें क्या करना है। जैसे जैसे
ये आपका लोअर सब मेंटल प्लेन में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका जो है एक ट्रायंगल बन सकता है। धीरे धीरे जब यह और नीचे जाएगा तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे, डिफरेंट आपके जो ट्रायंगल्स के जो डिफरेंट शेप्स रहती है, ऑब्ट्यूज है या आपका राइट ट्रायंगल है। सो डिफरेंट ट्रायंगल्स की आपको शेप बनती हुई दिखाई देगी। पर फॉर्मलेस में ये जो आइडियाज़ और थॉट्स रहते हैं उनका कुछ शेप नहीं रहती, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहती है और उसको व्यक्त करना भी इतना आसान नहीं होता। मेंटल प्लेन अब फंक्शन कैसे करता है, कैसे वहाँ पर काम होता है, कैसे चलता है वहाँ पर काम। तो ये जो फॉर्मलेस रीजन है, जो हायर सब मेंटल प्लेन का रीजन है, तो यहाँ पर वर्ड्स नहीं चुने जाते। यहाँ पर जो काम मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर इंट्यूशन के थ्रू काम होता है, विच इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय थॉट फॉर्म्स और स्पीच। वर्ड्स जो है वो एक बैरियर की तरह होता है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो चीज़ है। कई बार आप सबको भी महसूस हुआ होगा, आप सभी जो है ध्यानी लोग हैं, तो कितनी बार ध्यान में हमें कई बार ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है जो कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इतना डिवाइन एक्सपीरियंस रहता है। क्यों क्यों वो ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस रहता है? क्योंकि वहाँ पर हम अपने हायर मेंटल प्लेन में रहते हैं, वहाँ पर हम अपने डिवाइन सेल्फ से मिल रहे होते हैं। जब उस डिवाइन सेल्फ से, उस दिव्य चेतना से जब हम उनसे मिल रहे होते हैं या जब चेतना एक होती है, तब आपको जो वहाँ पर चल रहा होता है वो आपके माइंड के एकदम विपरीत होता है। रीजनल और एनालिटिकल वहाँ पर कुछ नहीं होता। जो वहाँ पर दिखता है, जो कलर्स भी वहाँ पर दिखते हैं, वो भी ऐसे कलर्स होते हैं जो कभी आपने यहाँ पर देखे भी नहीं हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी एनी बेसेंट बता रही है कि जो हायर सब मेंटल प्लेन है, तो वहाँ पर इट इज़ फंक्शन ओनली थ्रू इंट्यूशन। और वो क्या कहते हैं कि जैसे एक ये फंक्शन क्या करता है कि पहले हमारा एक ब्लूप्रिंट जैसे या एक डिज़ाइन क्रिएट होता है हायर सब मेंटल प्लेन में। एक थॉट या एक इंट्यूशन आती है कि हाँ, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, और धीरे धीरे जो है फिर इसका डिज़ाइन तैयार होता है और फिजिकल प्लेन पर आकर ये एक शेप की तरह हमको दिखाई देता है। या आई थिंक ये है, हमने पहले ही बता दिया। सो थॉट फॉर्म्स एंड देयर पावर। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सोल है, ये कैसे जो थिंकर है वो कैसे वहाँ पर काम करता है, या जो थॉट्स है उनका क्या से फॉर्म रहता है और कैसे उसकी पावर रहती है। तो वो कहते हैं कि योर चॉइसेस डायरेक्टली शेप योर क्रिएशंस ऑन द मेंटल प्लेन। और आपका जो एनवायरनमेंट रहता है, सो इट इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर लाइफ। तो आप जैसा सोचेंगे, आई थिंक पहले भी अभी थोड़ी देर पहले जो सर ने वीडियो प्ले करी थी उसमें भी जो स्पीकर थे वो यही बात कर रहे थे, यही बोल रहे थे कि वहाँ पर थॉट्स टेक एक्शन। यहाँ पर फिजिकल में हमको क्या करना पड़ता है, दैट यू हैव टू एक्ट ऑन योर थॉट्स टू कन्वर्ट दोज थॉट्स इनटू रियलिटी, राइट? पर यहाँ पर आपका कैसा है मेंटल प्लेन में, जैसे ही सोचा दैट्स एन एक्शन। सो थॉट इज एक्शन। सो वहाँ वी हैव टू बी रियली रिस्पॉन्सिबल कि हम कैसा सोच रहे हैं। जैसा सोचा वो एक्ट हो गया, किसी के बारे में बुरा सोचा तो वो भी एक्ट हो गया, किसी के बारे में अच्छा सोचा तो वो भी एक्ट हो गया। तो ऐसा चल रहा है। कितनी बार हम अपने जीवन में किसी के बारे में शायद इंटेंशन नहीं रखना चाहते, बट फिर भी कुछ ऐसा नोक झोंक हो जाती है। सो मन से कैसे विचार निकलते हैं। सो हायर, अब आप ये देखिए कि आपके सब थॉट्स का फॉर्म रहता है। एवरी थॉट हैज अ फॉर्म एंड एवरी थॉट हैज द पावर। अब उस पर कितना
एग्रेशन है या आप उस पर कितना इंटेंट देना चाहते हैं, उसके बाद वो जो थॉट है फिजिकल रियलिटी में इट कम्स इनटू एक्शन। बट एवरी थॉट हैज़ अ पावर। आपके हर एक थॉट में एक वाइब्रेशन रहती है। यहाँ पर भी जब हम सोच रहे हैं तब हमें इस बारे में सोचना है कि जो भी हम सोच रहे हैं, भले ही एक स्प्लिट सेकंड के लिए भी आपके पास कोई थॉट आता है जो आपको लगता है इट डज नॉट फिट इनटू अ पॉजिटिव थॉट क्राइटेरिया, दाल लगी बहुत अच्छी, लेकिन तो आप उसको आपको रेक्टिफाई करना है और उसको आपको सोचना है कि इसके ऊपर हम कैसे सोच सकते हैं। दाल स्पिरिट, बहुत का पानी भी ना गिर ज्यादा आई थिंक पीछे से कोई बोल रहा है, म्यूट कर सकते हैं क्या सबको? मधु जी म्यूट कर लीजिए। प्लीज फ्रेंड्स अपने आप को म्यूट में रखिए। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप डेफिनेटली बाद में पूछ सकते हैं। एंड अभी वील कंसंट्रेट ऑन दिस चैप्टर, ठीक है? सो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि स्पिरिट मैटर इंस्टेंटली ओबेज द विल ऑफ द सोल। तो आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ। बोलने से पहले, वाक क्षेत्र से पहले हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं और उसके बाद वो वर्ड्स में आती हैं, राइट? सो यहाँ पर भी जो है हमें काम करना है। हम वाक क्षेत्र पर तो अपने काम करते ही हैं, पर उससे पहले अब हमें थॉट्स पर भी काम करना है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, किस तरीके से हैं, कौन से नेचर के थॉट्स हैं, क्योंकि हर एक थॉट का वाइब्रेशन है, राइट फ्रेंड्स? और साथ ही में जो है वो ये भी कहते हैं कि हर एक थॉट का एक कलर हार्मनी भी चल रहा होता है। सो वो कहते हैं कि ये जो रेल्म है इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ फिल्ड विद लिविंग लाइट एंड ऑर्डनरी वर्ड्स आर कम्प्लीटली इनएडिक्वेट टू डिस्क्राइब इट। सो अगर एंगर है तो उसका एक कलर है, लव है तो उसका कलर है, ग्रीड है तो उसका कलर है, कंपैशन है तो उसका कलर है। सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के जो थॉट्स हैं इस मेंटल प्लेन में चल रहे होते हैं। हर एक थॉट्स को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे लोग हैं उस लोक में और उन सभी लोगों का एक कलर है, ऐसा एनी बेसन बताना चाह रहे हैं। अब वो शेप भी रहता है उन थॉट्स का। आई थिंक जो स्पीकर पहले बोल रहे थे उन्होंने भी बताया और उसी के बारे में अभी इसको मैं ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा समझाऊंगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब थॉट्स बहुत ही हाईली डेवलप्ड और ट्रेन्ड माइंड के थ्रू आते हैं, ट्रेन्ड माइंड मतलब क्या कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, आपका जो दिमाग है वो स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करने में या बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचने में लगा हुआ है। तो जब आपका जो थॉट्स हैं एक हाईली डेवलप्ड और ट्रेन माइंड से आएंगे तो उनका शेप क्लियर होगा, ज्योमेट्रिकल ब्यूटी होगी। आई थिंक वो सीक्रेट ज्योमेट्री की जो हम बात करते हैं वो भी इसमें आएगी, लेकिन क्योंकि उसके बारे में बहुत ही अध्ययन नहीं हुआ है, उसके बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करा, तो उसके बारे में शायद अभी नहीं बात करेंगे। लेकिन जो थॉट्स होंगे वो आपको क्लियरली आइडेंटिफाइड दिखेंगे। कैसे? शेप के थ्रू एक उनका ज्योमेट्रिकल फिगर होगा विद इन सीक्रेट ज्योमेट्री, और उनके जो कलर होंगे वो बहुत ही सुंदर और ब्राइट रहेंगे। सो वो दिखाता है कि आपका मेंटल क्लैरिटी एंड पावर क्या है। लेकिन एनी बेसन कहते हैं कि यहाँ पर जो धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं और जिनका जो मेंटल बॉडी की हम बात कर रहे हैं मेंटल प्लेन में, तो जो थॉट्स है वो फोकस थॉट्स नहीं है, क्लियर थॉट्स नहीं है। तो वहाँ पर जो हमको थॉट्स दिखेगा वो कैसा दिखता है कि बहुत ही क्लाउडी है, डिस्टॉर्टेड है, शेपलेस है। और ये हम अपने ऊपर भी आजमा कर देख सकते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं वो कैसे रहते हैं। क्या हम बहुत ही क्लियरली सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में हम फटाफट से एक्शन ले पा रहे हैं, उसको बहुत ही क्लियरली सोच पा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं हाँ ये मैंने सोचा तो था लेकिन अब मैं इसके ऊपर कैसे काम करूँगी उसके ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये जो आपके थॉट्स हैं, जो क्लैरिटी है,
उसके उससे ही जो है आपको पता चल जाएगा कि हमारे माइंड का फंक्शनिंग कैसा चल रहा है, वेदर इट्स अ ट्रेन्ड माइंड या वेदर इट्स अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सो लोग सोशल मीडिया में भी खो जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स में खो जाते हैं और अपना टाइम उस पर दे देते हैं। तो उसको देने से क्या रहता है कि हमारे दिमाग में डिफरेंट विंडोज़ ओपन हो जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस की, वीडियोस की जो हम देख रहे होते हैं। तो जो हमको सोचना होता है वो सब उससे हम पीछे चले जाते हैं या उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी रियली क्लियर एंड फोकस्ड, हमारी प्रायोरिटी क्या है और उसके ऊपर हमें और ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में भी बात हुई थी, एलिमेंटल किंगडम्स। सो एलिमेंटल किंगडम्स इन्होंने बताए हैं कि क्या रहते हैं। एलिमेंटल किंगडम्स मतलब आपका जो हायर सब डिविजन या जो अरूप फॉर्मलेस 5 to 7 जो हायर सब मेंटल प्लेन है। सो यहाँ पर थॉट्स फिक्स नहीं रहते, उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहती, पर वो कैसे रहते हैं, जैसे कि एक लाइट फ्लैश हो रही है या एक फायर लाइक पैटर्न है। सो इसको पहला एलिमेंटल किंगडम कहा जाता है, वेयर थॉट इज पावरफुल बट शेप इट हैज स्टिल नॉट कम इनटू। सो जैसे जैसे ये निचले लोकों के तलों पर आता है, जैसे लोअर सब प्लेन पर आता है, फिर आपका एस्ट्रल प्लेन पर आता है, फिर फिजिकल प्लेन पर आता है, तो धीरे धीरे ये एक शेप लेने लगता है। सो व्हेन इट कम्स थ्रू द डिफरेंट प्लेन्स, उसको सेकेंड एलिमेंटल किंगडम कहा जाता है। एंड या एंड इसके आगे जो है वो बताते हैं कि सो हाउ अ थॉट इट टेक्स शेप, आई थिंक उसके बारे में जो है उन्होंने एलिमेंटल किंगडम्स में बताया है, और उसके पहले भी जो है हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हायर इंटेलिजेंस, जो हायर सब मेंटल प्लेन है, तो उसका फंक्शनिंग कैसा रहता है। ये क्या कह रहे हैं, एनी बेसन क्या कह रहे हैं कि देर आर मेनी स्पिरिचुअल बीइंग्स हु लिव ऑन द मेंटल प्लेन, और उनका जो लोएस्ट बॉडी होता है, सो वो जो है बहुत ही हल्के या लाइट मैं बोल सकती हूँ। सो दे आर वेरी वेरी लाइट। क्यों लाइट है? क्योंकि उनके जो बॉडीज हैं या उनके जो थॉट्स हैं, दे आर सो लाइट। सो जो उनके जो थॉट्स हैं, अनलाइक अस, दे आर नॉट वेरी डेंस, मटेरियलिस्टिक नहीं है। तो इसके लिए दे लिव ऑन अ हायर मेंटल सबप्लेन। जो उनकी लोएस्ट बॉडी रहती है, इट इज मेड फ्रॉम मेंटल मैटर, सो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लाइट। और हायर इंटेलिजेंस और जो बहुत सारे स्पिरिचुअल बींग्स जो हायर मेंटल सबप्लेन में रहते हैं, उनको हम शाइनिंग वंस कहते हैं या नेचर के रक्षक कहते हैं। तो ये जो नेचर के रक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो बहुत सारे जो यूनिवर्सल लॉज हैं उनको मेंटेन करते हैं। अर्थ के जो डिफरेंट लॉज हैं उसको मेंटेन करते हैं, वाटर के या फायर के जो डिफरेंट लॉज हैं, सो उसके बारे में जो है देख रेख करते हैं। सो ये सोचकर थोड़ा सा एक बार अभी मुझे थॉट आया कि हम क्या सोच रहे होते हैं, हमारे थॉट्स कैसे रहते हैं। सो वी हैव टू रियली अप्रेज आवरसेल्फ, और हमें भी अपने थॉट्स को हायर बीइंग्स के थॉट्स की तरफ, उस तरफ हमें लेकर जाना है। इस बारे में हम और भी बात करेंगे। अब लोअर लेवल्स ऑफ मेंटल प्लेन में वो कैसे कहते हैं, ये जो हायर इंटेलिजेंस है, तो ये तो आपके हायर सब मेंटल प्लेन में रहते हैं, और ये जो नेचर के जो डिफरेंट लॉज हैं उसके बारे में ये उसके बारे में जो है ये ध्यान रखते हैं। लोअर सब मेंटल प्लेन में कहते हैं इनके चेलास या इनके डिसाइपल्स होते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, सो दे आर इन देयर फिजिकल बॉडीज, लेकिन जब वो गहरी नींद में जाते हैं तब वो अपने अब कुछ लोग जो होते हैं वो कॉन्शियस रहते हैं, अपने एस्ट्रल बॉडी के लिए तो कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन अपने मेंटल बॉडी के लिए भी वो कॉन्शियस रहते हैं। तो वो लोग
जो डिसाइपल्स रहते हैं इन हायर बींग्स के, तो वो अपने स्लीप में, अपने नींद में जो है, जब वो गहरी नींद में जाते हैं तब वो वहाँ पर काम करते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं? वो उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है। जैसे किसी को जैसे किसी साइंटिस्ट को वो कोई थॉट दे देंगे, कुछ इंस्पिरेशन दे देंगे, या किसी को बहुत ही दुख है तो उसे एक डिवाइन गाइडेंस, एक पॉजिटिव गाइडेंस दे देंगे। सो इसके थ्रू वो काम करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो सेवा वो करते हैं जिस पर उनका सेल्फलेस सेवा होती है और उनकी आइडेंटिटी भी नहीं रिवील होती। सो ये जो तरह की सेवा होती है जिसमें ना आपकी आइडेंटिटी रिवील हो और आप सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। और वो जब काम करते हैं, सो सी दे आर नाउ वर्किंग ऑन द मेंटल प्लेन, राइट नाउ। अभी वो मेंटल प्लेन के तल पर अगर ये जो जीवात्माएं जो कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए कोई फ्रेंड और फो नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि ये मेरा दुश्मन है, नहीं मैं इसको इंस्पिरेशन नहीं दूंगा या मैं इसको गाइडेंस नहीं दूंगा। उनके लिए सब एक है। तो उन सब को गाइडेंस और उन सब को वो वैसी वाइब्रेशन देंगे जो उनको ऊपर, जो उनकी वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाने में हेल्प करें। सो आई थिंक वी शुड ऑल एस्पायर कि हम कॉन्शियस रहें, अपनी स्लीप में भी कॉन्शियस रहें, और सोने से पहले हम ये एक प्रेयर कर सकते हैं कि अगर मेरे थ्रू काम होना है, मुझे कॉन्शियस रखें, मेरे नींद में भी, मेरे सपनों में भी मुझे कॉन्शियस रखें, और अगर मेरे थ्रू कुछ काम होना है तो वो ज़रूर हो। At least we can keep an intention and start working on it. Now communication. अभी यहाँ पर कैसे बातें होती हैं, कैसे एक दूसरे से जो है मेंटल प्लेन में बात की जाती है, वो बता रहे हैं। सो यहाँ पर जो बात होती है वो एकदम आपने सोचा और दूसरे ने समझ गए, ऐसा रहता है। तो अगर मैं सेम वाइब्रेशन लेवल पर हूँ, मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आप आपके दो फ्रेंड्स, कितनी बार होता है आपने सोचा और आपके फ्रेंड ने भी समझ लिया। सो वैसे ही मेंटल प्लेन में भी है दैट इफ टू सोल्स आर एट सेम स्पिरिचुअल लेवल, तो कम्युनिकेशन जो रहेगा वो एकदम परफेक्ट रहेगा, वर्ड्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और कम्युनिकेशन यहाँ पर सिर्फ आपको समझ में तो आएगा, लेकिन आपको विजुअली भी दिखाई देता है, ऐसा भी यहाँ पर रहता है। नाउ वो ये भी बोलते हैं दैट जो स्पिरिचुअल, इसमें ये भी अभी हम सबके साथ तो उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करते, राइट। यहाँ पर भी जो है जब हम लोगों से बात करते हैं तो सबकी चीज़ें, सबकी बातें तो हमें नहीं समझ में आती हैं, कुछ ही लोगों की बातें समझ में आती हैं। तो वो क्या कहते हैं, सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ योर सोल। लेस इवॉल्व सोल जो रहेगी वो सब चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाएगी, लेकिन जो हायर सोल होगी वो उनकी बातों को समझ भी पाएगी। और भले जो लोअर इवॉल्व सोल है वो उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा, पर उसके लिए वो कंपैशन रखेंगी और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी उसी वाइब्रेशन में वो लेकर जाएं। ये भी वो साथ में बताती है एनी बेसेंट कि हर एक सोल का एक पर्सनल मेंटल फिल्टर रहता है। हम भी जैसे देखते हैं, हम सबके परसेप्शंस रहते हैं, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, उस चीज़ को देखने का नज़रिया कैसे बनता है, हमारे जो पास्ट लाइफ होती है उससे बनता है, या पास्ट एक्शंस होते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ होता है, उसके थ्रू हम चीज़ों को परसीव करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि हर एक सोल का एक पर्सनल मेंटल फिल्टर होता है जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट लाइफ से चला आ रहा होता है। सो जितना सोल का जो मेंटल फील्ड रहेगा वो बहुत ही शांत रहेगा, या ईगोलेस रहेगा, या वहाँ पर ये जो पर्सनल फिल्टर नहीं रहेगा, उतना ही जो है वो हायर बीइंग्स की बात को समझ पाएंगे और अपने आप को, अपनी फ्रीक्वेंसी भी वो आगे बढ़ा पाएंगे। एनी पेशेंट ये भी कहते हैं कि जो मोस्टली जो ह्यूमन सोल्स हैं, सो दे आर करंटली लिविंग इन द लोएस्ट ऑफ 3 फॉर्मलेस लेवल,
सो हमको जो है अपनी चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ाना है, और इस ऊपर बढ़ाने के लिए हम सबको क्या करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, अपने मेंटल ट्रेनिंग हमको ऐसे देनी है कि हम इधर उधर ना भटके, और अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को उस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ना वो ये भी कहते हैं, ये जो इवोल्यूशन है इसका मतलब ये नहीं होता कि हम फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हमारी प्रमोशन रहती है, कहीं पर भी प्रमोशन रहती है, तो ऐसा, या बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कि कितने पैसे आपने कमा लिए तो उसकी वजह से जो है आप उतने सक्सेसफुल हो, या प्रमोशन कर रहे हैं तो अभी आप एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर एंड एमडी बन रहे हैं। सो ये जो फिजिकल मूवमेंट नहीं रहती है, लेकिन आप उस वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन चल रही है उसको कैसे फील कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है आपका इवोल्यूशन मैटर करेगा। ध्यान में भी जो है कितनी बार होता है, जो ध्यान में बोला जाता है उन सबके जो है एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। जो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे वो ज़्यादा अच्छे से जो है ये चीज़ फील कर पाएंगे कि अगर किसी ने प्रोसेस कराया है तो अ, उसको वो बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। और कई जो लोअर मेंटल प्लेन में रहेंगे उनको अगर आजू बाजू या रूटीन लाइफ का ज़्यादा चिंता है तो वो उसी में खोकर रह जाएंगे। सो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं, ये जो इवोल्यूशन है, सो इट इज़ अबाउट कि आप उस थॉट, सो और जैसे जैसे हम इवॉल्व कर पाएंगे वैसे वैसे हमारे पास डिवाइन और हायर क्वालिटीज़ एक्टिव होते रहेंगे। और इस डिवाइन और हायर क्वालिटीज़ के एक्टिव होने से क्या होता है, जब हमारी ईगो इवॉल्व होती है, सो हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं कि अगर किसी ने मुझे हर्ट भी करा तो मैं उसको बैड वर्ड्स नहीं बोलने लग जाऊंगी। तो मैं उसमें कैसे सोचूंगी कि हाँ ये मेरा ही कुछ कर्मा है जो इसके लिए मेरे पास ये चीज़ आई है, मैंने कुछ ऐसे करा होगा इसके लिए ये मेरे पास चीज़ आई है। अभी मेरे पास ये चीज़ आई है तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। सो ऐसे इवॉल्व होगा, लेकिन दिस इज मेंटल ट्रेनिंग, यू हैव टू कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली ट्रेन योर माइंड टूवर्ड्स इट, राइट। एकदम से नहीं हो जाएगा। तो ध्यान तो करना ही है, स्वाध्याय भी करना है, डिसिप्लिन में भी रहना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, कैसे सोच रही हूँ। ये डिसिप्लिन और ट्रेनिंग से भी और चीज़ों को समझने से भी जो है आपको बातें समझ में आएंगी कि हमारे साथ जो है सब सोल्स हैं। हमारे साथ जो घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमारे पास्ट कर्म और लाइफ की वजह से हो रहा है, तो कैसे हम उस चीज़ों को देख पाए। सो दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। और वो ये भी कहते हैं कि जब आप इतने कॉन्शियस थिंकर बन जाते हैं तब क्या रहता है कि आपका डिवाइन सेल्फ इज ऑपरेटिंग थ्रू यू, राइट। सो कितनी बार होता है जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं या जो ग्रेट म्यूजिशियंस होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मुझे अंदर से जो है एक पुश मिल रहा है। जो ग्रेट लीडर्स रहते हैं तो वो कहते हैं मुझे ना एक अंदर से पुश मिल रहा है। सो वो क्या कहते हैं एनी बेसेंट कि नाउ योर डिवाइन सेल्फ इज वर्किंग थ्रू यू, यू आर नॉट वर्किंग, योर डिवाइन सेल्फ इज वर्किंग थ्रू यू। सो एनी बेसेंट ये कहते हैं नाउ इवेंचुअली सभी ह्यूमन बींग्स को अपने इनर पावर को जागृत करना है, अपने अंदर की जो है पावर को जगाना है, और हम सबको जो है एक कॉन्शियस थिंकर बनना है ताकि जो डिवाइन गाइडेंस है हमारे थ्रू ऑपरेट करें। यस। और वो आगे बताते हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के लिए, एक अनडेवलप्ड, एवरेज एंड स्पिरिचुअली एडवांस्ड मैन। सो अनडेवलप्ड मैन क्या रहेगा कि स्मॉल, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको बहुत ही प्रभावित करती हैं। किसी ने मुझे ऐसा बोला, मेरे अप्रिसिएशन नहीं किया, मैंने उससे कुछ कहा, उसने मुझे बहुत ही बुरा बोला,
तो ये चीजें जो है आपको अफेक्ट करती हैं कि मैं बंगला खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, और इसी चीज़ों में जो है आप फंसे रह जाते हैं। उसको वो बोलते हैं अनडेवलप्ड मैन। एवरेज मैन वो क्या बोलते हैं कि दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड, तो उनका जो मेंटल प्लेन रहता है तो वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ही रहता है मेंटल प्लेन। लेकिन यहाँ पर जो है वो लोअर डिजायर्स को सोचते हैं कि ये मुझे चाहिए क्यों, सेल्फ एनालाइज करते हैं कि मैंने अगर ऐसा सोचा तो मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, मैं ध्यान में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, लोगों को सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो ये थॉट्स एटलीस्ट उनके पास आने लगते हैं, और इसको जो है वो कहते हैं कि वो एक एवरेज मैन बन रहा है फ्रॉम एन अनडेवलप्ड मैन। और उसके बाद होता है स्पिरिचुअली एडवांस्ड मैन। स्पिरिचुअली एडवांस्ड मैन, एज यू नो, इज द डिवाइन सेल्फ। और डिवाइन सेल्फ मतलब क्या, तो वहाँ पर जो वो कैसे काम करेंगे, सो दे वुड बी हायर मेंटल प्लेन पे ही काम करेंगे, इंट्यूशन के थ्रू काम करेंगे। दे वुड बी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स विजडम, कंपैशन, दैट इज। ये जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है ये हर एक सोल का ग्रोथ है। तो पहले वो अनडेवलप्ड होंगे, फिर एवरेज होंगे, और हम सबको स्पिरिचुअली एडवांस मेंट की तरफ जो है जाना है। या मेंटल बॉडी एंड मॉडर्न एजुकेशन, ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोली है एनी बेसेंट ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं जो मेंटल बॉडी है वो हमारे कर्मा और जो हमारे जो पुनर्जन्म होते हैं उसके बेसिस पर जो है हमारी मेंटल बॉडी बनती है। जो अभी हमें जो पढ़ाया जाता है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्रेडिंग के बेसिस पर है कि आपके इतने ग्रेड्स आए तो आप अच्छे, और अगर आपके ग्रेड्स नहीं आए तो अभी आप नहीं अच्छे। नाउ फॉर द बेटर बीइंग फॉर एवरीवन, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ थॉट्स ही जो है या सिर्फ ग्रेड्स ही जो है वो सब कुछ नहीं है। एक अच्छी क्वालिफिकेशन पाना ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। एजुकेशन को या स्कूलिंग के सिस्टम को कैसे करना चाहिए वो बताते हैं कि बच्चों का देखना चाहिए कि उनका झुकाव किसकी तरफ है। उनका झुकाव खेल कूद की तरफ है, ड्राइंग या आर्ट की तरफ है, तो वहां पर उनको ध्यान देना चाहिए। या अगर पढ़ाई की तरफ है तो वहां पर ध्यान देना चाहिए। सभी को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। दैट इज वॉट शी सेइंग। और ये भी कहते हैं कि आपको ट्रेन नहीं करना माइंड को। कितनी सारी वीडियोस आती हैं कि आप अपने माइंड की कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट के प्रति प्यार होगा तो वो रिटेन करेगा ही करेगा। आप उस चीज़ को जो है हमेशा कैरी करोगे अपने साथ। तो जो एजुकेशन का गोल होना चाहिए वो कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट को बढ़ाना, मतलब लोगों का, बच्चों का किस में झुकाव है उसके प्रति आ, उस पर ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो है कॉजल प्लेन के बारे में बता रहे हैं। सो वी हैव अराउंड 5 to 10 minutes फ्रेंड्स। तो मैं क्योंकि चैप्टर बड़ा था तो मैं कोशिश करूंगी मैं इसको जितना कवर कर सकती हूँ, नहीं, और ले सकती है मे ऋचा। बी मैं ऋचा, फाइव आप ले सकते हैं। टुडे देयर इज नो शाश्वत और सभा। लूंगी, और ये जितना कवर हो जाएगा। हेलो, सॉरी यस सॉरी इंदु जी। ऋचा, कैन यू हियर मी? आप ले सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। यस आज यस। हाँ शाश्वत हाँ लोक यस। सभा का नहीं है, तो आप ले सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा। You have ओके फाइन। plenty of ओके time. Yes. परफेक्ट। आई थिंक सबके लिए ओके 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 ठीक है। तो मैं टाइमिंग ही देख रही थी, मैंने कहा आगे भी है हमारा दूसरा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ इंट्रोडक्शन बोला जाता है। तो ये क्या है? फॉर्मलेस मेंटल प्लेन ये है हमारे हायर पार्ट ऑफ द मेंटल प्लेन, या जो हमने अरूप जिसको बोला था, या जो हमारे 5 to 7 थे, 5, 6, 7, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या रहता है, हमने बताया कि दे वर्क थ्रू इंट्यूशन,
और वहाँ पर जो है द थॉट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, उसकी कोई शेप नहीं रहती। उसके बारे में ही जो है वो और भी बता रहे हैं कि ये जो है क्या रहता है। सो नाउ दिस इज द रीजन ऑफ द ट्रू सेल्फ और द थिंकर। नाउ जब हमारी बॉडी जो है जब हम अपने बॉडी को छोड़ देते हैं, सो हम अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं, उसमें एस्ट्रल बॉडी भी छूटती है और उसमें लोअर सब मेंटल प्लेन भी छूटता है। पर ये जो हायर सब मेंटल प्लेन है ये परमानेंट है। तो ये इसने आपकी कितनी जितनी इनकारनेशंस आपने कितने भी जो है जन्म लिए हैं उसके मेमोरीज सब इसमें स्टोर रहती है। और इसको स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का एक व्हीकल भी माना जाता है। सो इसमें क्या रहता है कि आपके जितने भी मेमोरीज हैं, आप जो भी सीख रहे हैं अपने लाइफ टाइम से, वो सब चीज़ें जो हैं आपके इस कॉजल बॉडी में या कॉजल हायर मेंटल प्लेन में रहती है। मेमोरीज तो रहती ही हैं, पर साथ ही साथ जो है वो क्या कहते हैं, अरे फ्रॉम द लोगोस। नाउ लोगोस ये थियोसॉफी में बताया जाता है। नाउ इट कुड बी कंसिडर्ड एज ब्रह्मा, अगर हिंदुज्म की बात करें, या अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो आर्कएंजल्स और एंजल्स बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे हम कह रहे हैं कि ब्रह्मा से जो है एक सीड आ रहा है, थियोसॉफी में उसे लोगो बोला जाता है। तो जो एक रे दी जाती है, मतलब हमें एक जो डिवाइन चेतना है, वहाँ से जो है एक सीड इस कॉजल बॉडी में प्लांट किया जाता है। तो वो जो सीड रहता है वो उस डिवाइन चेतना का ही होता है, उस हायर सेल्फ का ही रहता है। तो उसमें पूरा पोटेंशियल रहता है उस डिविनिटी को पाने के लिए, उसमें उतनी ही पावर रहती है जितनी डिवाइन सेल्फ में रहती है। और इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो है ये ग्रो तो होता ही है, लेकिन आप सब जानते हैं ये ध्यान से, स्वाध्याय से और सज्जन सांगत्य से भी बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। ना अभी इसमें ये भी बता रहे हैं तो इसका रोल और इवोल्यूशन जो है कैसा रहता है कॉजल बॉडी का। तो रोल तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इस कॉजल बॉडी में रहते हैं, और ये आपका जो है फ्यूचर पर्सनालिटीज को भी शेप करता है। पर इसमें क्या कलेक्ट होता है, तो इसमें सिर्फ आपका नॉलेज कलेक्ट होता है। अगर आपके कुछ भी लोअर इमोशंस रहेंगे, अगर शरीर छोड़ते वक्त आपका कोई भी अगर इमोशन है जो कि लोअर सब मेंटल प्लेन का है, तो वो इसमें स्टोर नहीं होता, सिंस इट इज़ अ हायर सब मेंटल प्लेन। तो यहाँ पर सिर्फ उच्च चेतना ही जो आपने अपने जीवन काल पे सोची होगी वो ही स्टोर होती है। तो अभी आपने कितनी उच्च चेतनाएं अपने जीवन काल में सोची हैं, उसके हिसाब से इसका प्रोग्रेस होता है। तो अगर ज़्यादा सोची होंगी तो ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, और कम सोची होंगी तो इसका ग्रोथ भी कम होगा। अभी ये इवॉल्व कैसे करता है, जो सोल है जैसे मैंने बताया वो काफ़ी सारी बॉडीज लेती है, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, और हर चीज़ जो है हमारे बर्थ साइकिल और डेथ साइकिल में हम उसे छोड़ते रहते हैं। बट जो विजडम है वो हायर सब मेंटल प्लेन में रहता है। तो ये जो हमारी जो पहले की जो अर्ली लाइफ्स रहती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अनडेवलप्ड मैन, एवरेज मैन एंड स्पिरिचुअली एडवांस्ड मैन। तो जब हम अनडेवलप्ड हैं तो उसमें हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे, हम काफ़ी अनकॉन्शियस ही रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते रहेंगे, लाइफ टाइम्स बढ़ती रहेंगी, तब हम स्लोली अपने एवोल्यूशन की तरफ भी बढ़ेंगे, फ्रॉम अनडेवलप्ड टू एवरेज आएंगे, और उस एवरेज के थ्रू जो है हमारी कॉजल बॉडी में जो है एक्सपीरियंसेस और बढ़ेंगे और उसकी ग्रोथ और होगी।
ना साथ ही जो है एनी बेसेंट ये भी बताते हैं कि जब हम फिजिकल बॉडी में रह रहे होते हैं, सो वो क्या कहते हैं कि सिर्फ जो ट्रू सेल्फ है वो ही कॉजल बॉडी में रहता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक हम सोचते हैं कि फिजिकल जो वी आर नथिंग बट आर फिजिकल बॉडीज। आई थिंक मैनी पीपल थिंक लाइक दैट, और कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। करेक्ट। कितने बार हम भी भूल जाते हैं, किसी से लड़ रहे होंगे या किसी से बात कर रहे होंगे, तो भूल जाते हैं कि हम कौन है। नहीं, मैं शरीर आत्मा। अच्छा, अपना तो भूलो, दूसरों का तो पक्का भूल जाते हैं कि वो आत्मा नहीं है, वो तो शरीर ही है, इसके लिए वो ऐसे बात कर रही है। सो इस चीज का जो है रियलाइजेशन हमें हमेशा होना चाहिए। वैसा एनी बेसेंट कह रहे हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी। सो दिस जो हमारी जो दिव्य चेतना है वो कौन है, हम आत्मा है, और उसका आभास हमें हमेशा रहना चाहिए। ना इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, इसके बारे में तो जैसे हम बुक स्टार्ट करते हुए भी जो है मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है इस बुक की वो ये कि इन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं बताई, थ्योरी तो बताई ही है, पर साथ में ये भी बताया है कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए वो बता रहे हैं कि हमें मेंटल डिसिप्लिन के थ्रू जो है लाना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आपके आउटर वर्ल्ड से, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं। तो रियल इवोल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको रिफ्लेक्शन चाहिए। रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि मैंने जो किया उसका असर दूसरे लोगों पर कैसा पड़ रहा है, मैंने जो बोला उसका असर दूसरों पर कैसे पड़ सकता है। करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारी थिंकिंग ही जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। पर वो क्लियर थिंकिंग कैसे आएगी? मेडिटेशन के थ्रू आएगी। तो ये बुक ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ने के थ्रू आएगी। अगर ये बुक ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऐसा मेंटल प्लेन भी रहता है, उस लोक में कैसा रहता है, हायर सब मेंटल प्लेन में क्या होता है। यहाँ पर आकर तो हम वैसे ही भूल जाते हैं सब कुछ, राइट। सो इस चीज़ के बारे में भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो कहते हैं लिव एथिकली, मॉरली जो है आपको करना चाहिए। जो मॉरल साइंस हम बचपन में पढ़ते थे, उसके जो वैल्यूज़ हमें नर्चर करने चाहिए और उससे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है या आप आगे बढ़ गए हो, कैसे पता चलेगा? सो आपके जो थॉट्स और डिजायर्स है उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल, और यू विल स्लोली स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल आपके थॉट्स और आपके डिजायर्स। वजह से मैंने पहले भी बताया, जो आप बोल रहे हो आपको वो दिखाई देने लग जाएगा, मेरे बोलने से किस किस लोगों पर असर हुआ है। करेक्ट। तो उसको भी जो है एक साइन ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं। इंट्यूशन जो है, जब आप इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन के थ्रू जब आप काम कर रहे हो, तभी भी आपको पता चलेगा कि आपका ग्रोथ हो रही है, देयर इज साइंस ऑफ डेवलपमेंट। एंड जब आप मेडिटेशन में जाते हो तब आप सो नहीं रहे हो, आप यू आर ट्रूली कॉन्शियस एंड यू आर ट्रूली कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ, दैट ऑल्सो इज अ sign of development. So yeah, these are planes of consciousness, physical, astral, lower. So physical में हमारे body और senses रहते हैं, astral में desire और emotions रहते हैं, lower mental में concrete thought रहते हैं, higher mental में abstract thought रहते हैं, और हम अब आगे पढ़ेंगे बुद्धिक जिसमें intuition के थ्रू रहता है। सो की टेक अवेज मैंने कुछ बनाए हैं इस चैप्टर से। सो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ की टेक अवेज मैंने बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी कुछ अपने की टेक अवेज बनाएं और कमेंट्स में शेयर करें। व्हाट आर योर की टेक अवेज फ्रॉम दिस चैप्टर? मेरे की टेक अवे से कि ये जो मेंटल प्लेन है ये एक रियल और स्ट्रक्चर है। तो इसको एक क्योंकि एनी बेसेंट ने बोला है और थियोसॉफी में उन्होंने ऐसे कहा है, मैंने तो नहीं देखा अपनी इस सेंसेस से तो मैं कैसे मानूं, पर ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और एक रियल प्लेन है। Now thoughts are powerful forces, we all know that thing, and we act very responsibly also। बहुत ही
सशक्ता से और बहुत ही ध्यान से हमें सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ पर ध्यान कर रहे हैं, राइट। एंड मास्टर्स हमें हमेशा गाइड करते हैं। हमें बहुत ही क्लियर थिंकिंग रखनी चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, स्पिरिचुअल आइडियाज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि हमें मौन का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना आप मौन की प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा कि हम अननेसेसरी बोल रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम ये बोलना कम करते हैं तब हमारे थॉट्स की क्लैरिटी भी बढ़ती है। सो उसकी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विद दैट आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग and I'll invite each and every one of you that अगर आपके पास कुछ की टेकअवेज हैं इस चैप्टर से तो डेफिनेटली शेयर करें। थैंक यू रिचा, वेरी नाइसली आपने बहुत अच्छे से बताया। स्लाइड्स वर आल्सो सो गुड। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। आई एम ऑडिबल? यस यस यस। चाहूंगी कि ये हमने जब बीच में हम लोग देख रहे थे, हमने देखा है कि ये जो मेंटल प्लेन है ये हमारे जस्ट एस्ट्रल के बाद है ना। तो एक ऐसा भी जगह आते हैं जहां पर कि एस्ट्रल एंड मेंटल दे आर इंटरमिंगल्ड। जो एस्ट्रल का जो सबसे ऊपर का पार्ट है और मेंटल का जो नीचे का पार्ट है, जी तो उसको जो है थियोसॉफी में काम मनस कहा गया है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको देखना है। क्योंकि वहां पर क्या है, जो हमारा मन और कामनाएं, मन में ही जो है कामनाएं, वो अलग नहीं है ना। जो हमारे मन में जो थॉट्स उठ रही हैं उसके द्वारा ही हमारी कामनाएं, उसके द्वारा ही हमारी फीलिंग्स बन रही हैं, है ना। तो इसको हमने यहाँ पर देखा है। और इसी को एनी बेसेंट ने भी इस बुक में ये बताया है कि इसी को भी हम, क्योंकि ये एशियंट विजडम है ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसी को वैदांतिक रूप में कैसे कहा गया, उन्होंने इसके साथ उसको बताया है कि उसमें कोशों में क्या, जिस तरह हम देखते हैं ना, जिस तरह की हम पांच कोश देखते हैं, तो उसमें हमने कौन से देखते हैं, हम देखते हैं अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। तो वहां पर जो हमने देख रहे हैं, वहां पे मनोमय कोश में जो है वो एस्ट्रल एंड मेंटल मेंटल दोनों को ही एक में ही रखा गया है। उसमें वहां पे हम अलग नहीं देखे हैं ना, क्योंकि हम वहां पे देख रहे हैं, यहाँ पर हम सेवन बॉडीज के रूप में देख रहे हैं। तो थियोसफी में जो है ये हम देखते हैं कि उसको हमने अलग से हम देख रहे हैं कि काम मनस इसको कहा जा रहा है। मनो में कोश भी है जिसमें, और जिसमें एस्ट्रल का जो लिंग शरीर हमने देखा था एथरिक में, जो वो हमारा दोनों है मिला के यहाँ पर जो है यहाँ पर कहा गया। तो ये भी एक बात इसमें जो थोड़ी सी है। और वेस्टर्न उसमें भी ऐसे ही मानते हैं, वो भी उसको ऐसे ही मानते हैं कि मन और एस्ट्रल एंड मेंटल, थोड़ा बहुत जो लोअर मेंटल है, नॉट द हायर मेंटल। हायर मेंटल इज ऑफ कोर्स द कॉजल, जो कारण शरीर जिसको कह रहे हैं हम, और जिसमें कारण है हमारा, हमारा जो आगे का जन्म हम जो लेंगे, जो हम जो कुछ हमने जितना कुछ भी जीवात्मा ने अनुभव किया है नीचे के लेवल्स पे, है ना, जितना भी अनुभव करके उसमें से भी जो कौन सा जो जो हायर वाइब्रेशंस वाला है, जो अच्छे वाला है, जिसको कि बदला नहीं जा सकता। एक ये भी बात इसमें है कि कॉजल बॉडी को कभी नुकसान हो नहीं सकता। जो कुछ एक बार आपने अच्छा वाला उसमें चला गया कॉजल बॉडी में, क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस वेरी हाई है। हाई वाइब्रेशंस के साथ हाई वाइब्रेशंस ही मैच करेंगे, है ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो उसको नुकसान नहीं पहुंचता। ये बात एक यहाँ पर आई है। और एक बात जो बाद में हम देखते हैं कि जब जिसकी ग्रोथ भी हो गई है, तो उसमें भी हम यहाँ पर एक ये भी है कि राइट हैंड पाथ और लेफ्ट हैंड पाथ भी होता है। यस जो आगे तक पहुंच गए हैं वो भी अपनी शक्तियों का, अगर तो अच्छी तरह डिवाइन की तरह यूज करते हैं, अडेप्टशिप उनकी आ गई है, हम ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए यूज करते हैं, जिसको कि वाइट पाथ भी कहा गया, है ना। और एक वो भी हैं जिन्होंने शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, लेकिन वो अपने सेल्फिशनेस के लिए उसको यूज कर रहे हैं, अपने वो ह्यूमैनिटी के लिए जो है यूज नहीं कर रहे। तो ये जो है ये डिफरेंस भी यहाँ पर जो है एक बार यहाँ पर जो है बताया गया। अदरवाइज बहुत ही अच्छा आपने बताया है यहाँ पर। और नेचुरली जितना हम नीचे से प्योर होंगे, जितना हम नीचे के अपने लेवल को, जो हमारे नीचे के हैं उसको जितना प्योर करते जाएंगे, उतना हम ऊपर से जुड़ते जाएंगे। और ऊपर से हमारी जो विजडम है
प्रज्ञा जिसको कहा जा रहा है उतना उतना ही हमारे में नीचे के लेवल्स पे उतरेगी। यस फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैंने ऐड करा। एब्सोल्युटली, ये जो दोनों पॉइंट से इतना बड़ा चैप्टर था, सो इन दोनों के ऊपर स्लाइड्स तो बनी थी बट मैंने शेयर नहीं नहीं की। नहीं, कोई बात नहीं। वी आर ऑल वन। तो ये मुझे ऐसा लगा बहुत कि थोड़ा सा चैप्टर लंबा था, थोड़ा सा रह गया नहीं था तो बहुत अच्छा बोला। ये ऐड करा मैंने। तो ये थैंक फ्रेंड्स, और भी किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ आप शेयरिंग करना चाहते हैं, यू वेलकम। यू जी। यूट्यूब लाइव रखना है, उसको हटा सकते हैं। यस, तो यस फ्रेंड्स, थैंक यू रिचा जी एक बार फिर से आपका, और सभी मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।